एक स्लाइड आप समझ लीजिए। और ग्रोथ करना क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए हम पैदा तो 3-4 किलो के, 2-2.5-3-4 किलो के हुए थे, लेकिन लगातार ग्रोथ की वजह से, कंसिस्टेंसी की वजह से 40, 50, 60, 70, 80, 100 किलो के हुए कि नहीं हुए? यस। तो इसीलिए ग्रोथ का करना बेहद जरूरी है, ग्रोथ होना बेहद जरूरी है। हर दिन पेड़ पौधे बढ़ते हैं, प्रकृति में सारी चीजें जो अपने आप को गतिमान रखती है, वृद्धिमान रखती है, वही अपने अस्तित्व को बरकरार रख पाती है। तो इसलिए ग्रोथ का होना बहुत जरूरी है, और चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। ये एक हमारा नारा है। अब देखिए, अब आ गया हमारे पास में एक और ऑफर, जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफर। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता के साथ में किया जाने वाला काम, लॉक एंड ग्रो। तो कंसिस्टेंसी ऑफर में क्या है? कंसिस्टेंसी का सीधा सा मतलब होता है निरंतरता। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। किसी भी काम को लगातार अगर आप करेंगे तो उसके परिणाम बहुत ही सुंदर आपको प्राप्त होंगे, है ना? तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कंसिस्टेंसी में? किसी भी 1500 पीवी का स्लैब है, 1500 की खरीदी करे 6 माह, 1000 की उपहार ले, 2500 की करे 2000 के ले, और अगर आप 5000 की करते हैं तो 4000 के ले, 10,000 की करते हैं तो 5000 के ले, और अगर 25,000 की करते हैं तो भी 5000 के ले, और 50,000 के करते तो भी 5000 के प्रोडक्ट आप फ्री ले, यानी 5000 मैक्सिमम स्लैब है। ठीक है। लेकिन फिर 10, 25 और 50 करने वाले को क्या मिलेगा? तो 10 वाले को तो बिल्कुल सुपर डायमंड क्लब की पिन और एग्जीक्यूटिव बैग मिलेगा। 25 वाले को 2 दिन 3 रात का कपल टूर, या अगर नहीं जाते तो 10,000 का कैश रिवार्ड, और स्टार डायमंड की पिन, बड़ी पिन मिलेगी ना, एग्जीक्यूटिव बैग, और क्राउन क्लब वाले को विदेश यात्रा मिलेगी। यानी क्योंकि फ्री प्रोडक्ट ले लेके व्यक्ति परेशान हो जाएंगे, 50,000 के प्रोडक्ट लेके क्या करेंगे मानंद, इसलिए उन्होंने बोला कि चलो भाई आपकी जिंदगी में थोड़ा सा तड़का मार देते हैं, आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाते हैं। तो कुल मिला के ये देखिए, ये स्लाइड में कंसिस्टेंसी आपको समझ में आ जाएगी। कोई ज्यादा दिमाग मत लगाइए। पहला महीना 2,500, एक छोटा स्लैब में उठाया, दूसरा महीना 2,500, तीसरा महीना 2,500 पीवी, चौथा महीना, पांचवा महीना, छठवां महीना। छठवां महीना कंप्लीट करेंगे, कंपनी की सारी बिलिंग साइकिल्स और सारे क्लोजिंग साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद आपको आने वाले समय में 2,000 रुपए के गुड्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ये है रूल। समझ गए? कितना अच्छा है बताइए। ये एक स्लाइड में सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्रेट सर, एकदम क्लियर, आ रहा सर, कोई करेक्ट करेक्ट। कंफ्यूजन नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना करिए। सारी कंपनी की बिलिंग साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद आपकी आईडी पे 2,000 के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। ये है आरसीएम कंसिस्टेंसी ऑफर। एक लाइन में, एक स्लाइड में सब क्लियर हो गया। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। तो एक और है भाई, कभी वो एक मजाक मजाक में कहावत बोलते ना, है ना, साली के साथ घरवाली भी मिल जाए तो बहुत, घरवाली के साथ साली भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है ना? तो ऐसे टाइप का कुछ भाई। न्यूट्रीचार्ज मतलब आरसीएम तो दे ही रहा है, लेकिन न्यूट्रीचार्ज वालों ने क्या बोला, हम भी देंगे। तो कैसे देंगे? तुम हमारा 1500 का अगर कर लेते हो तो आरसीएम, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज आरसीएम में आता है, इसलिए आरसीएम तो आपको 1,000 रुपया देगा ही, हम भी 1,000 का अलग से देंगे प्रोडक्ट। तो एक स्लाइड, इसके एक स्लाइड में आप इसका समझ जाइए। ये आरसीएम का कंसिस्टेंसी ऑफर, ये न्यूट्रीचार्ज का कंसिस्टेंसी ऑफर। इसमें क्या करना है? मान लो सपोज एग्जांपल, आपने 5,000 करना नक्की किया, तो 2,500 अदर प्रोडक्ट से कर लिया और 2,500 न्यूट्रीचार्ज से कर लिया मान के चलिए। तो 2,500 ऐसा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां महीना अगर आपने किया तो 2,500 के प्रोडक्ट आपको फ्री न्यूट्रीचार्ज। ये न्यूट्रीचार्ज कंसिस्टेंसी ऑफर है। ठीक है। यानी कुल मिला के ये आरसीएम का अलग है और न्यूट्रीचार्ज का अलग है। तो आरसीएम एक बड़ा समंदर है, उसके अंदर जितने भी वेंडर्स आएंगे वो सभी के सभी उसमें समाहित माने जाते हैं। ठीक है। तो अब मान के चलो किसी ने 2,500 न्यूट्रीचार्ज से किया, केवल न्यूट्रीचार्ज से किया। ठीक है। तो क्या होगा? उसको आरसीएम तो 2,000 के प्रोडक्ट देगा ही देगा फ्री, लेकिन न्यूट्रीचार्ज भी 2,500 के, 2,000 के देगा, यानी 4,000 के फ्री मिलेंगे भाई साहब। 2,500 न्यूट्रीचार्ज कंटिन्यू 6 महीने करने पे 4,000 का फ्री मिलेगा। आरसीएम प्लस न्यूट्रीचार्ज बोथ, दोनों। समझ गए? अब मान के चलो ये कंडीशन ऐसी बनी कि किसी ने 5,000 किया डायमंड क्लब, ठीक है, और
उसमें 2,500 न्यूट्री चार्ज किया तो कितना मिलेगा? 5,000 6 महीने कंसिस्टेंट रखने पे 4,000 के तो देगा आरसीएम, और चूंकि न्यूट्री चार्ज का 2,500 रखा है तो 2,000 का देगा न्यूट्री चार्ज। यानी डायमंड क्लब 6 माह मेंटेन करने पे ज्ञान जी कितना मिलेगा? 6,000। समझ गए? ये ट्विस्ट है। तो न्यूट्री चार्ज का अगर 1,500 का या 2,500 का या 5,000 का कोई भी स्लैब अगर आप मेंटेन रखते हैं, तो उसके अलावा जो अगर आरसीएम की किसी बाकी की बची हुए प्रोडक्ट्स से स्वैप करते हैं तो आपका डबल फायदा होगा। और अगर आईएफसी मेंबर है तो, अगर आईएफसी मेंबर है तो वही बता रहा हूं ना अभी। अब ये तो हो गया नॉर्मल व्यक्ति के लिए बात, लेकिन जो कोई विशेष काम करते हैं, जो कोई विशेष काम करते हैं, तो अभी 15,000 पीवी करके जिन लोगों ने अगर आईएफसी मेंबर बने हैं तो उनको 10% अतिरिक्त मिलेगा। बिल्कुल मैं वही बताने वाला था अभी कि थैंक यू वर्मा सर, आपने याद दिलाया। 10% आपको अतिरिक्त मिलेगा। अतिरिक्त यानी कैसा? 4,000 के बदले 4,400 के प्रोडक्ट मिलेंगे। और ये 10% एक्स्ट्रा की शर्त बिल्कुल लागू रहेगी आरसीएम के तमाम प्रोडक्टों पे। ठीक है, कहीं से भी कर सकते हैं आप। तो जो भी स्लैब आप अचीव करेंगे, और न्यूट्री चार्ज में अगर आपने 10,000 कर लिया, जिसमें से 4,000 अगर न्यूट्री चार्ज कर लिया तो 4,000 का कैश रिवार्ड। अगर आपने 25,000 में से 10,000 अगर 12 महीने न्यूट्री चार्ज को मेंटेन करते हुए कर लिया तो 10,000 का रिवार्ड। और अगर आपने 50,000 में 20,000 न्यूट्री चार्ज को मेंटेन करते 12 महीने निकाल दिए तो 25,000 का अतिरिक्त रिवार्ड आपको मिलेगा। यानी जो डोमेस्टिक टूर और इंटरनेशनल टूर आपको मिल रहे उसके आने जाने और ये तमाम चीजों के खर्चे भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो रहे ऑफर आपके। अब देखिए, ऐसा अगर कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ऑफर तो आते जाते रहते हैं, चलो देखेंगे बाद में सोचेंगे करेंगे, ऐसा करना क्यों जरूरी है? और अभी इसी महीने में बचे हुए 19 दिनों में ही करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप समझिए, ये जो जनवरी है ये बेस मंथ है ना। आप इस महीने जितना अच्छा स्टार्टअप ले लेंगे, एक स्लाइड आएगी अभी, लॉक एंड ग्रो, बिजनेस को लॉक करके आगे ग्रो करना है, ये धारणा है कंपनी की। तो ऐसा करना क्यों जरूरी है और अभी 19 दिनों में ही करना क्यों जरूरी है? क्यों आपको बार बार समझाया जा रहा है? उसके पीछे की वजह आप समझिए। अगर आपने जनवरी में शुरू किया तो विजय दिवस के चक्कर में जनवरी फरवरी मार्च में बिजनेस लॉक हो जाएगा, राइट अनिल सर? उसके बाद कंसिस्टेंसी के चक्कर में 6 महीने लॉक हो जाएगा। और उसके बाद जो विदेश भ्रमण और बाकी की चीजें गतिविधि करना चाहते हैं तो साल भर के लिए लॉक हो जाएगा वर्मा सर। इसके पीछे की मंशा समझिए। यानी जनवरी में किया गया काम ना केवल आपके जनवरी को बेहतर करेगा बल्कि इस पूरे 2023 को बेहतर करके रख देगा। ये है इसके पीछे की लॉन्ग टर्म प्लानिंग। समझ में आ रही है? अब किसी ने जनवरी में, अब देखिए आईएफसी में किसी ने पात्रता नहीं ली तो 10% का नुकसान तो कर बैठे कि नहीं कर बैठे? नाना करते नुकसान अपना कर बैठे। और जो जिन्होंने हाँ हाँ किया वो फायदा अपना आजीवन कर बैठे। तो अब यही चैलेंज आपके सामने है। यानी कंपनी तो बिल्कुल भी मुरव्वत नहीं कर रही है, फटाफट डिसीजन ले रही है और फटाफट नियम कायदे बिल्कुल नए नए चीजें ला रही है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है विजय दिवस पे आने वाले लोगों को भी आईएफसी बना दे। भाई मेरे दिल की आवाज है, कहीं से कोई लिखित डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन हो सकता है। डीसी सर ने बोला यार बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, चलो जिन लोगों ने 10,000 से ज्यादा मेंटेन करके आए हैं या 5,000 मेंटेन करके आए, इनको भी आईएफसी बना दो। तो हो सकता है एक मौका आपके पास। इसलिए आप भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस काम को बिल्कुल आगे बढ़ाइए। सारे आप तो विजनरी पर्सन है सर, ग्रेट विजनरी पर्सन है आप, ग्रेट जी। तो आप क्या काम करिए कि सारे को-होस्ट साथियों से एक बार निवेदन है कि प्लीज एंट्री करते रहिए, क्योंकि ये बीच बीच में पैचेस आ जाते हैं तो प्रेजेंटेशन को बिल्कुल प्रभावित कर रहे हैं। चलिए, अब देखिए हमको लॉक एंड ग्रो करना है, तो लॉक एंड ग्रो हमको करना है तो कैसे करेंगे?
ये जो फिक्स बिजनेस आ रहा है उस पे हमको खड़े रहना है। ये देखिए यहाँ पे लॉक कर दिया हमने 50% नीचे के पायदान पे। जब सीढ़ी पे चढ़ना है तो नीचे की जो सीढ़ी है वो ठीक रहेंगी, तब तो ऊपर की सीढ़ी अच्छी जाएगी ना। तो हमको लॉक करते हुए ग्रो करना है। ये देखिए ये वाला स्लाइड अगर आप समझ गए ना, बड़ा सिंपल स्लाइड है, लॉक एंड ग्रो। हम सभी क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा बिजनेस लॉक हो जाए और वहां से फिर ग्रो होते रहे। तो इस प्लानिंग को एकदम पुख्ता तरीके से सारे वेंडर्स का साथ लेके कंपनी ने किया हुआ है। इसलिए आप इसको बिल्कुल, दिन ठीक करना है तो पिन ठीक कर लीजिए, और पिन ठीक करने का कंसिस्टेंसी और विजय दिवस से बेहतर कोई मौका नहीं है। अगर दिन ठीक करना है तो पिन ठीक कर लीजिए। और ये 21 गोल्डन स्टेप अगर आपको जल्दी जल्दी क्रॉस करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी लोगों को तेजी से अपने बिजनेस को लॉक एंड ग्रो वाली स्थिति में लाना पड़ेगा। ये 21 गोल्डन स्टेप्स है जिसको आपको आगे बढ़ना है। तो चिंगारी अगर दबी रहे तो राख बन जाती है, और यदि उसे हवा मिल जाए तो आग बन जाती है। तो अपने अंदर दबी हुई चिंगारी को आग बनाना है, और जनवरी में तमाम जितने भी हमारे प्रयास हो सकते हैं उन प्रयासों को लगाकर अपने बिजनेस को लॉक करने की तरफ लेके जाना है। तो करना कैसे है, आइए देखते हैं। अभी जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको करने के नजरिए से सुनना है। बाहर कुछ और मन में कुछ अगर चल रहा है तो नहीं होगा। और देखिए ये प्रेजेंटेशन बहुत जल्दी जल्दी आ गए थे आदरणीय एसपी वर्मा जी के माध्यम से। ये बहुत जल्दी आपको दिया, लेकिन आप सोचिए, ईमानदारी वाली बात कहूंगा, कोई लॉन्ग लपेट घुमा के बात नहीं कहूंगा। जिन लोगों ने मेहनत की उनके पास कोई संख्या आना शुरू हो गई होगी वर्मा जी, कि मेरे इतने हो गए, मेरे इतने लोग कर रहे हैं, ये बिगनर कर रहा है, स्टार्टर कर रहा है। और जो लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि भगवान भरोसे हो जाए या कुछ चमत्कार हो जाए, तो उनके पास में अभी उतनी संख्या नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। राइट या रॉन्ग? राइट सर। है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने अनमने भाव से और मतलब ऐसे सुनने के हिसाब से सुना। तो अगर आज भी देखिए, आज भी हमारे पास में वो दमदार प्रेजेंटेशन है कि अगर आज से आपने इन चीजों को दिलो दिमाग पे अगर लिया, देखिए यहाँ आके अगर कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहा है तो उसका एकमात्र उद्देश्य है कि आपका बिजनेस ग्रो होना चाहिए। है कि नहीं? मुझे बताइए, यहाँ सुबह आके बैठ के टाई टांग के सुबह सुबह रेडी होके आके बैठने में कोई फायदा है? वर्मा जी का कोई बहुत फायदा है? उनके साथ तो सारी टीमें यहाँ बैठी है ना। ज्ञान जी आ रहे हैं, अनिल जी है, महानंद जी है, कोई है, मैं आ रहा हूँ यहाँ। क्या अकेले का फायदा है किसी का? सोचिए, क्यों आपको हिला रहे हैं, क्यों जगा रहे हैं आपको? ये निस्वार्थ भाव से जो रेस्पेक्टेड डी सर के आदेश है और उनकी जो भावनाएं है 1000 स्टार रूबली क्रिएट करने का, उसका ये मंच है। और इस मंच पे देखिए अभी भी देख रहे हैं, अभी भी मामला चालू है कई लोगों के आने जाने का। अब वो बारात और दूल्हा तो चले गए सर, और जो लड़का बैठा था सामने वो भी चला गया घोड़े पे बैठ के। अब इनको क्या समझ में आएगा बताओ? और खाना भी चालू हो गया, पीछे का जो गंजी में नीचे का जला हुआ खाना रहता वो मिलेगा। आप पीछे का गुलाब जामुन खत्म हो गए, अब दाल चावल है बचा बस बुफे में, वो खाओ जाओ। तो देखिए टाइम से आना बहुत जरूरी है। टाइम से भी आइए, और अपने जिंदगी की सफलताओं को सुनिश्चित करना किसी और के हाथ में नहीं है। हम होंगे कामयाब एक दिन बोलते, लेकिन वो दिन कब आएगा? नहीं तो मेरे तरफ मत देखिए सब लोग, ऐसा कैमरे में मैं ही दिख रहा हूँ, इसलिए मुझे भी नहीं मालूम तुम्हारा कब आएगा। मेरा मालूम है मेरे को, लेकिन आपका कब आएगा ये तो आप ही को मालूम चलेगा भैया। तो प्लीज समय का ध्यान रखिए। और देखिए क्वालिफिकेशन मंथ जनवरी है। अगेन बार बार आपको समझा रहे हैं कि क्वालिफिकेशन करना जनवरी में बहुत जरूरी है। और इस परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, देवता तुल्य इंसान के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। आप थोड़े से जाग जाए, शायद इनका फोटो देख के जाग जाए, है ना। तो इन्होंने जो मुहिम ली है, देखिए ये छुई मुई चल चुकी है। 31 जनवरी तक का कार्यक्रम है, और आज आपके सामने 13 जनवरी आ चुकी है सर पे। अब मैं हिसाब किताब लगा के आया हूं, 19 दिन 12 घंटे 59 मिनट 10 सेकंड आपके पास अवेलेबल है अभी भी। बुरी बात यह है कि समय कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है, खत्म नहीं हुआ है। अभी हम मैच जीत सकते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है, खाली 12 ओवर का मैच हुआ है अभी और बाकी है। ठीक है, 31 ओवर का मैच हम खेल रहे हैं इस महीने, तो 12 ओवर हुए हैं, बाकी के 19 ओवर में गेम चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और ये घड़ी छुई मुई चल पड़ी है, और ये रुकेगी नहीं। चाहे आप काम करेंगे तो भी ये चलती रहेगी, और नहीं करेंगे तो भी चलती रहेगी। राइट? देखिए घड़ी चल भी रही है, बाकायदा दिख रही है आपको चलते हुए। बिल्कुल बिल्कुल।
कोई रोक सकता है क्या इसको? नहीं, नो, कोई नहीं कोई सर, नहीं रोक कोई नहीं। सकता। तो ये तो जाएगा महीना, जिसको जाने वाले जाएंगे और पछताने वाले पछताएंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट आपको हम कुछ बिंदुवार आपको चीजें क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? ऑफर को मौका माने। सबसे पहले स्वयं कितना पीवी करेंगे ये तय कर ले। बिल्कुल ईमानदारी वाली बात तो यही है। 1500, 2500, 5000, अगर आप 12 तारीख तक भी तय नहीं किया महानंद जी, तो अब क्या होगा बताओ? अब तो तय कर लो। चलो 1 तारीख को मुश्किल था तय करना, लेकिन अब तो तय करना पड़ेगा ना कि भाई हम कितना करेंगे। तो जिनको जाना है भीलवाड़ा, वो तो 1500 तो भूल ही जाओ, वो तो 1500 उनके लिए नहीं है, उनको तो 2500 मिनिमम करना पड़ेगा। ठीक है? और 2500, 5000, 10,000 कितना करना है, न्यूट्री चार्ज का कितना करना है, ये पहले तय कर लीजिए। पहला पॉइंट है। 3 प्रोडक्टों से आप कर सकते हैं, तो ये तमाम प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट डालने की जगह नहीं बची स्लाइड में, मेरे पास इतने प्रोडक्ट है। इन सारे प्रोडक्टों से आप न्यूट्री चार्ज का 2500 पीवी एंड एबो कर सकते हैं। बिल्कुल कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी, कोई परेशानी, कोई समस्या आपको नहीं है। और क्या करना है? जितने भी वाइटल अचीवर साथी है, उन साथियों को अगर दूल्हा बनना है तो 3 महीने में से तीनों महीने अपने लेवल को ग्रो करना है। ठीक है? जैसे सपोज कोई अभी बिगनर है तो उसको स्टार्टर, ओपनर और ईगल की सीढ़ी चढ़ना है। क्योंकि नारा क्या है? चलना नहीं चढ़ना है, और हर दिन आगे बढ़ना है। तो चढ़ने का मतलब तो यही होता है, एक स्टेप ऊपर। यही होता है ना ज्ञान सर? चढ़ने का बिल्कुल, मतलब तो बहुत यही समझ में आता है मुझे। ठीक? तो आगे चढ़ना है, तो आपको बिल्कुल एक एक स्टेप ऊपर जाना है, तो दूल्हा बनेंगे, अन्य रिवार्ड मिलेगा, विशिष्ट सम्मान के हकदार होंगे। और अगर कहीं किसी 1 महीने अगर फेल हो गए गलती से, तो फिर बाराती बनेंगे। यानी जाएंगे तो जरूर, शादी में मौका तो है जाने का, बाराती बनेंगे। और जो 3 महीने में से 1 महीने किया और 2 महीने फेल हो गया, वो क्या बनेंगे? घराती बनेंगे। अपने ही घर में रह के ताली बजाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे वो, और वो कोई किसी विशिष्ट उपहारों का लाभ नहीं ले पाएंगे। यही कंडीशन रॉयल्टी अचीवर्स के लिए है, लेकिन उनको अपनी पिन नहीं चेंज करनी है। दिसंबर के बिजनेस से किन्हीं भी 2 महीने अपने बी लाइन के बिजनेस को ग्रो करना है, तो बराती, और अगर 3 महीने ग्रो किए तो दूल्हा। ठीक है? ऐसा। और यही टेक्निकल अचीवर्स के लिए भी कंडीशन है, कोई अलग से कंडीशन नहीं है। तो देखिए, अगर आपने ये छोटे छोटे काम किए, ग्रोथ के 2500 पीवी के, 5000 पीवी के, तो बारिश की बूंदी जो है ना, वो बाढ़ लाने के लिए काफी है। आप अपने शहर की पूरी 1000 लीटर की टंकियां फोड़ दीजिए, बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन बारिश की ये छोटी छोटी बूंदे बाढ़ ला सकती है, आपके बिजनेस को कहां के कहां लेके जा सकती है, आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है? दूसरे पॉइंट में क्या है? लक्ष्य को शेष बचे हुए दिनों के हिसाब से प्रतिदिन में विभाजित कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ब्रायन ट्रेसी की एक बुक है, ईट दैट फ्रॉग, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। एक मेंढक एक मरे हुए हाथी को नहीं खा सकती, एक बार में तो नहीं खा सकती। लेकिन महानंद जी अगर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और बीच में और 4-5 बजे भूख लग जाए, तो सब छोटा छोटा बाइट लेके जाएगी और खाते रहेगी। तो 2-4 महीने में खा जाएगी कि नहीं? हाथी को छोटा छोटा खाते रहेगी, आराम से खा जाएंगे। आराम से खा जाएगा। तो लक्ष्य आपको अगर अभी 25,000 के, 5,000 के, 10,000 के लक्ष्य अगर पहाड़ जैसे दिख रहे हैं, तो उसको टुकड़ों में तोड़िए, और उसके लिए एक ही मानसिकता काम करेंगे, टुडे इज द लास्ट डे। आज का दिन आखिरी दिन है। कल क्या होगा वो छोड़ दीजिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यस, आज करना है। टुडे इज द लास्ट डे की भावना से अगर आप करेंगे तो काम बनेगा। और देखिए, आपके लिए मैंने लेटेस्ट कैलकुलेशन, कल प्रेजेंटेशन में हर दिन चौकन्ना रहना पड़ता है ज्ञान सर, कुछ भी वर्मा सर के शब्दों में, वर्मा सर के शब्दों में, जिसने बोला आज उसने किया राज, जिसने बोला कल दिन गए टल, और जिसने बोला परसों। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आज करना है, टुडे इज द लास्ट डे। तो किस तरीके से टुकड़े में तोड़ना, ये सब कुछ आपके हाथ में। देखिए, यहाँ एक हाथ है, और आप महिला है या पुरुष है, जो भी है, सब कुछ आपके हाथ में है। 1500 पीवी अगर आपको करनी है 6 महीने, उसको 19 से डिवाइड करेंगे, 78 पीवी पर डे करना है सर। कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। टुकड़ों में तोड़ेंगे तो 1500 भी असंभव नहीं है। 2500 करना है तो 131 पीवी पर डे चाहिए केवल। जिन लोगों को 5000 के लक्ष्य में जाना है, वो 263 पीवी चाहिए पर डे। 10,000 वाले को 526 पीवी,
और 25,000 वाले को मात्र 1315 पीवी पर डे चाहिए आज से भी। जो लोग ईमानदारी से अगर करना चाहते, बॉडी चेकअप उठा के 2 लोगों का भी चेकअप करके आएंगे ना, और जो न्यूट्रीचार्ज का वायरो घुमा के आएंगे जादू की झप्पी, तो ये हो जाएगा। आज भी हो सकता है, लेकिन करने की चाहत होनी चाहिए, है ना। अगर आप उल्टे पुल्टे, और देखिए अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप आराम फरमा लेंगे, अगर आप रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या होगा जानते हैं? फिर आपको अंत में बल्क बाइंग करनी पड़ेगी उल्टे पुल्टे तरीके, और ये बल्क बाइंग से कंसिस्टेंसी तो नहीं चलने वाली। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जैसे ही आपने बल्क बाइंग की, आपको लकवा लग जाएगा, आपका दिल, दिमाग, गुर्जा, फेफड़ा, कलेजा सब काम करना बंद कर देगा। और लकवे में जानते क्या होता है? अगर बल्क बाइंग एक तो होनी नहीं चाहिए कैंसर, और अगर हो गई तो जितने जल्दी उसका इलाज हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि लकवे का इलाज शुरू में हो गया तो ठीक, नहीं तो बाद में हमेशा के लिए यह हो जाता है आदमी के। क्या बोलो, जय राम की हो जाएगा। अगर आपने बल्क बाइंग की तो लकवा लगेगा, ठीक है गोलक भाई साहब, लगेगा कि नहीं लकवा? कई लोगों को लग चुका है जिन्होंने बल्क बाइंग की है, फोन उठाना बंद हो चुका है। यस, तो ये बल्क बाइंग का चक्कर बिल्कुल आपको नहीं सिखा रहा है, आपको निवेदन कर रहे हैं कि उधार ना तो लेना है ना देना है, कुछ नहीं करना है, ईमानदारी से पर डे करना है। आपको उल्टा पुल्टा तरीका नहीं बता रहे भैया, मेहनत करने से बोल रहे हैं, और मेहनत नहीं करेंगे, जी चुराएंगे, तो फिर वो लकवा लगेगा। और देखिए, लकवा लगा हुआ आदमी कभी इतिहास नहीं रच सकता, आई एम सॉरी। तो आपके बिजनेस में लकवा खुद मत लगाइए। एक बात ध्यान रखिए, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द आवर। ये जो अभी इस पल क्या करना है, इसकी जरूरत को महसूस करिए। यस, क्योंकि समय हो चुका है ना। अब देखिए, वाइटल अचीवर्स को क्या करना है? वाइटल अचीवर्स और जो पिन अचीवर्स है, वाइटल एंड एबो, पेपर वर्क किए बिना फील्ड वर्क का कोई मतलब नहीं है। ये बिगिनर है, उसको ये प्रयास करना चाहिए कि यार मेरे नीचे 4 लोग तो कम से कम 2,500 पीवी वाले पैदा करूं भाई, 1500 वाले 2 तो करूं, उनके नाम लिखिए और सीरियसली, डैम सीरियसली उनसे जाके मिलिए। ये बिजनेस है, ये कोई मजाक नहीं है। पेपर वर्क किए बिना फील्ड वर्क का कोई मतलब नहीं है। आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, तो आप कहीं से निकल गए, कहीं भी बस स्टैंड पे जाके ये बोलती है क्या, भाई साहब ये 100 रुपए ले टिकट दे दो, वो पूछेगा कहाँ की दे दो, कहीं की भी दे दो। ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर आप डैम सीरियसली रोज शाम को सोने के पहले अगर कागज कलम उठा के अगर पूरी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं कि कल मुझे किन संभावित प्रोस्पेक्ट से मिलना है, या किन ज्वाइन लोगों से मिलना है, किन टर्मिनेट लोगों से मिलना है, इस ऑफर की बात करनी है, तो ये काम बनने वाला नहीं है। और देखिए, डोंट प्रीजज मत करिए किसी से भी मिलने से पहले। हम अपने ही मन गलत प्रश्नों में खोए रहे हैं वर्मा सर, ये तो करेगा, वो तो नहीं करेगा, ये हो। मुझे बताइए, किसान किसी बीज को बोने के पहले पूछता है क्या ये बीज बता तो उगेगा कि नहीं उगेगा? हेलो, पूछता है किसी बीज से? वो नहीं, वो सबको मौका देता है। वैसे आप भी सबको मौका दीजिए। और एक बात और मैं आपको राज की बात है बता दूं क्या? हेलो, अभी मैं एनएलपी की ट्रेनिंग ले रहा हूं, तो एनएलपी में एक बात हमको सिखाई जाती है, और बहुत पहले से भी मैं इस बात को जानता हूं। एक काम की बात बताता हूं, ध्यान से सुनिए, काम की बात। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के साथ आपकी खटक गई थी, पिटक गई थी, आपका फोन नहीं उठा रहा है, और आपको लगता है ये तो नालायक व्यक्ति है, नहीं करेगा, फिर भी उससे बात करना है मानक जी। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान ये कहता है हर 90 दिन में व्यक्ति की मनस्थिति और परिस्थिति बदल जाती है। हेलो, काम की बात है, 1 करोड़ रुपए की एक बात है। तो वह अनिल सर, अगर 90 दिन से तुम्हारी खटकी पड़ी है ना उसके साथ, और 91वां दिन आज है, तो फोन लगाओ, वो बात मानेगा। बल्कि हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ भाई बहनों, बिल्कुल जो टर्मिनेट भी हो गया, जो आपकी नजर में एकदम एकदम गई बीती थर्ड क्लास कंडीशन में है, या देसी भाषा में कहे कि बोले यार आपकी कंडीशन में नालायक है एकदम, उससे भी जाके मिलने का वक्त अभी है। समझ गए? 10 अलग अलग तरीके की लिस्ट वेबसाइट से निकलती है। इस 7 दिन में कितने ज्वाइन हुए, टर्मिनेट कितने, 500 पीवी वाले कितने, 1000 वाले कितने, 1500 वाले कितने, 2500 वाले कितने, निकलती कि नहीं निकलती बताइए? जैसी चाहिए वैसी लिस्ट निकलती है, उस लिस्ट को निकालिए और इस रिपोर्ट को कैटेगरी वाइज शाउटिंग कर, तो
1500 पे आ सकते हैं 1000 रुपए के फ्री के चक्कर में। राइट वर्मा सर, आप समझिए कौन सी कैटेगरी में कौन बैठ रहा है। लेकिन जो व्यक्ति 1500, 1800, 2000 कर रहा है ना, ही इज नॉट अ यूजर। वो अपना खुद के सामान के साथ 2-3 घरों को सामान पहुंचा रही वो बहन या भाई, ही इज यूजर प्लस सेलर। राइट, राइट। तो उसको बोलिए भाई तू 2.5 करना, तेरे को 2 फ्री मिलेगा। और जो व्यक्ति 5000 या 10,000 कर रहे हैं ना, वो यूजर और सेलर, मतलब नॉर्मल सेलर से कहीं ज्यादा बढ़कर है। वो लोग किस पे काम कर रहे हैं जानते हैं? वो लोग बॉडी चेकअप के एक्सपर्ट होंगे आनंद जी, ज्ञान सर। वो लोग हरी संजीवनी के एक्सपर्ट होंगे, वो तुलसी पेन के एक्सपर्ट होंगे। चेक करिएगा, सबकी ताकत नहीं है उस पीवी को मेंटेन करके रखना। तो हमारा फोकस कहां होना चाहिए? 2500 पीवी। एक बात ध्यान रखिए, ये भी राज की बात है, सबसे ज्यादा युद्ध स्तर पे फोकस 2500 पीवी को करिए। उसके बाद अगर संभव हो तो कंसिस्टेंसी में 5000, और फिर बड़े जो अलग लोग हैं, और मना नहीं कर रहा है कि हमको 5000 और 10,000 भी है, आप उनकी अलग लिस्ट बनाइए। क्या करना है मालूम है? आप 5000 वालों का अलग ब्रॉडकास्ट बनाइए, सबके लिए अलग अलग ग्रुप बनाइए। 5000 का अलग, 10,000 का अलग, 2500 का अलग। 2500 वाले को 2500 लाइक का ज्ञान देना है। अच्छा, 5वीं क्लास के बच्चे को वर्मा सर 10वीं का गणित पढ़ा दिया, समझ में आ जाएगा? बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं बिल्कुल आएगा, आएगा। गणित लगाना ही नहीं आएगा उसको, बिल्कुल सही, व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो 10,000 पीवी करने वाले को 10,000 का नॉलेज देना जरूरी है। और टीसी सर हमको क्या सिखा रहे हैं? ट्रेनर का इंतजार नहीं करना है, हमको खुद ट्रेनर बन के उतर जाना है। और वो बात ऐसी लगी सर, मैंने खुद पीड़ा उठा लिया फिर, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज के वायरों की ट्रेनिंग हो, चाहे बोला अरे वो तेरी ये तो गड़बड़ है मामला, हम तो कब आएगी दिव्या मैडम, और कब आएंगे रक्षा मैडम, और कब बताएंगे। चलो शुरू करो। जो जिस लेवल पे जाना चाहता है उसकी मदद हमको खुद करनी है। उसकी झलक आपको अभी दिखेगी। ये देखिए, कैडर वाइज मीटिंग करिए। कैडर मीटिंग यानी क्या? जो जिस कैडर में बैठता है उसकी अलग से मीटिंग। और एक और तीसरी प्रजाति भी इसमें पाई जाती है वर्मा जी। वो कौन सी प्रजाति है? वो ना तो आपका मैसेज देखती है, ना आपका व्हाट्सएप देखती है, ना उसको फेसबुक से कोई लेना देना है। और फेसबुक देखती है तो वो किस कहानी, किससे, और किसी और भी चटपटी मजेदार चीजें देखते हैं। वो ये फालतू की चीजों से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो वो किसी भी तरीके से आपसे संपर्क में नहीं है। तो ऐसे महान विभूतियों से मिलने का केवल और केवल एकमात्र रास्ता है व्यक्तिगत मुलाकात, कागज कलम से लेके 1-to-1 प्लानिंग। यस। अच्छा, ऐसे लोग हैं कि नहीं आपकी टीम में? बताइए, जो कहीं किसी संपर्क में नहीं है। जिस व्यक्ति को आप संपर्क करना चाहते हैं वो संपर्क क्षेत्र से बाहर है कि नहीं? ऐसे लोग ज्ञान सर? बिल्कुल बिल्कुल, काफी है, ये ज्यादा है बल्कि। तो इन लोगों से संपर्क साध लिया जाए तो बड़ा काम हो जाएगा, और ग्राउंड लेवल पे उतरना बहुत जरूरी है। ये हमारा पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है? अच्छा, अब जो वाइटल एंड एबो अचीवर्स है उनको कैसे काम करना है? ये तो एक नॉर्मल एक व्यक्ति को यूजर की बात हो गई, लेकिन अब इस काम को बड़ा करना है तो कैसा करेंगे? तो इसके लिए आप थोड़ा सा यूपी चुनाव में जाइए, जहां से इस परंपरा की शुरुआत हुई है। ये चुनाव में जीतता कौन आदमी? जिसके साथ जनता होती है। यस। और वो नेता जब आखिरी टाइम आता है चुनाव का, ना तो ना सोता है ढंग से, ना खाता है। रात में 2 बजे आके और बोलते ये बैग के कपड़े बदल दो और नए कपड़े डाल दो, और सुबह 4 बजे हमको जाना है बोलते दूसरे गांव। बीवी बच्चे बोलते अरे आए आराम तो कर लो। बोले आराम बाद में करेंगे ना, 5 साल खून चूसेंगे सबका, अभी हमको जान दो, पैर पढ़ने जाना है। पैर पढ़ाई का कार्यक्रम है ना? पैर पढ़ाई के कार्यक्रम के लिए वो बिल्कुल उत्सुक रहते हैं और रात दिन एक कर देते हैं। अच्छा, उनका माइक्रो लेवल मैनेजमेंट देखिए कैसा है। पन्ना प्रभारी बनाते हैं सर, पन्ना प्रभारी। पन्ना प्रभारी कैसा? एक व्यक्ति को केवल 12 परिवारों की जिम्मेदारी दी जाती है। उसको क्या कहा जाता है? देख, इनको लाना ले जाना, चिवड़ा या बेवड़ा, ये जो भी मांगे वो इसको देना, है ना? गांधी जी मांगे तो गांधी जी देना, है ना? और ये बाइक से आएगा, ट्रक से आएगा, कार से आएगा, ये तेरी जवाबदारी। लेकिन ये व्यक्ति बूथ पे आना चाहिए और अपने पक्ष में वोटिंग करना चाहिए। इसके लिए सब लोग, और आपको बता दूं इसमें एक और गणित है, मैक्सिमम लोग मेजॉरिटी को देख के डिसीजन लेते हैं। एक दिन टॉपिक लेंगे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का, बहुत प्यारा टॉपिक है वर्मा साहब। ढक्कन खोलने के लिए मैंने अभी नया तैयार किया है।
हाँ। ज्यादातर लोग मेजोरिटी को देख के डिसीजन लेते हैं। ला आदमी देखो किस प्रत्याशी को जिताना ये तय करके नहीं जाता वर्मा सर वोट डालने, वो क्या जाता है हाँ। किसके टेंट में ज्यादा भीड़ है, लहर किसके तरफ चल रही है, उसी को दे देंगे। कोई इसका विवेक, कोई इसका मन जागृत नहीं होता। तो मैक्सिमम लोग हैव टेंडेंसी टू टेक डिसीजंस बाय सीइंग द मेजॉरिटी। लेकिन सक्सेस की एक बुरी आदत है कि वो मेजॉरिटी में रहती ही नहीं है, वो माइनॉरिटी में रहती है। आपके शहर में 100 होटल है, सक्सेस 95 है कि 5 है, बता दो। 5 है। हाँ, आपके वाराणसी में 1000 नेता है, सक्सेस 5 है कि 995, चेक कर लो। 5 है। हाँ, हर जगह क्रिकेट खेलने वाले करोड़ों लोग हैं, लेकिन सक्सेस तो वो 11 ही है जिनको जगह मिल गई है वहां। सही बात। एक बात ध्यान रखिए, तो ये आप माइक्रो लेवल मैनेजमेंट करिए। पन्ना प्रभारी, इससे मैं बड़ा सीखा सर। पन्ना प्रभारी में क्या करना है आपको, हमको हमारे गुरुदेव रंजीत सर ने सिखाया ये बात। पन्ना प्रभारी में क्या करना है, कॉपी कलम उठाइए, आरसीएम का पेन, और इसमें क्या करिए, ये आपके पास कोर लीडर है, ये बाजू में आ रहे हैं, काइंडली स्टॉप द मीटिंग इफ पॉसिबल, ब्लॉक मीटिंग प्लीज, क्योंकि पूरे पैचेस आ रहे हैं, तकलीफ बहुत हो रही है। क्योंकि अब कोई आके भी कुछ कर नहीं सकता है, बहुत सारी चर्चा तो होगी। हम सही जा रही, बातचीत हमारी ठीक चल रही ना अभी? बहुत अच्छा, बहुत शानदार, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अच्छा, तो आपके पास ये कोर मेंबर है। अब आप क्या करिए, ये कोर मेंबर्स को 5-5, 10-10 लोगों की जिम्मेदारी आज ही सौंप दीजिए। आज ही तत्काल प्रभाव से अपने पन्ना प्रभारियों की मीटिंग बुलाइए, ठीक है, चाहे डिजिटल या फिजिकल। और सबको क्या बोलिए, देख भाई, देखिए मैं आपको बताता हूं, पंजाब में आतंकवाद था, ठीक है, और पंजाब में आतंकवाद, केपीएस गिल का नाम सुना आपने? केपीएस गिल को जब वहां उतारा तो उनको क्या बोला कि भाई तुमको निपटाना है, आतंकवाद को खत्म करना। तो केपीएस गिल ने क्या किया, टीम बनाई। वहां पे मान के चलिए कि टॉप के 20 आतंकवादी थे, तो उन्होंने एक के पीछे 5 को लगा दिया महानंद सर, और वो 5 को क्या बोला, टीम ये, और टारगेट नंबर ये, पहला आदमी, टीम बी टारगेट नंबर 2, और बोले देख टीम बी के आगे अगर टीम ए का भी टारगेट आ जाना तो उसको मारना मत, तेरा फोकस क्या है, ये टीम ए जो है वो एक नंबर 1 वाले को ही टपकाएगी, तेरे सामने अगर साले 12 नंबर का आया ना तो मारना मत उसको, जाने देना, वो 12 नंबर की टीम का काम है, समझ गए? तो उन्होंने फिक्स टारगेट कर दिया सर, और भिड़ा दिया एक एक के पीछे, और बोले इनका सफाया चाहिए मेरे को, और अगले 90 दिन में पंजाब से आतंकवाद गायब, क्योंकि फोकस करके काम किया, टारगेट, समझ रहे ना आप? हम क्या बोल रहे हैं, रामलाल तू इतना कर लेना, नहीं इतना कर लेना, वो अब सबको क्या लगता है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तो वही होगी तालाब में दूध डालने वाली बात। राजा ने आदेश दिया, बोले मैं 1 लोटा नहीं डालूंगा तो क्या, तो सबने पानी नहीं डाला, तो 1 भी लोटा नहीं आया था। फिर देखिए, भरोसा सब पे करिए, लेकिन किसी के भरोसे मत रहिए, कॉर्पोरेट लेवल पे काम करिए। जिम्मेदारी देना होगा कि देख भाई तुमको 5 की दी है, वो तुम दुनियादारी हमको मत बताओ, ये नत्थूलाल, रामलाल, श्यामलाल, हीरालाल, मोतीलाल, ये इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझ गए? और तुम इतने को ही करना, जैसे वो पन्ना प्रभारी को 12 लोगों की जिम्मेदारी दी है तो 12 को ही फोकस करता है, समझ गए? ऐसा अगर स्पेसिफाइड होके काम करेंगे तो परिणाम आएंगे, नहीं तो टन गोपाल है। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच। हेलो, बिल्कुल सही सर। स्पेसिफाइड हो जाइए, एकदम क्लियर। क्योंकि देखिए मेरे पास लच्छेदार बातें तो बहुत है, बहुत हंसा रुला सकता हूं आपको, लेकिन उसका फायदा क्या होगा बताओ? कोई फायदा नहीं, आपको कोई लाभ ही नहीं होगा। अगर वर्मा सर ने मुझे यहाँ उतारा है तो मेरा ये काम है, कुछ नहीं कुछ लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आना चाहिए। लच्छेदार बातें कोई मतलब नहीं है, इसलिए इतना स्टडी पढ़ाई लिखाई करके आपके लिए लेके आया है। तीसरा, मेरा ऐसा मानना है, आई स्ट्रांगली बिलीव इन द फैक्ट, आप अपने घर की माता बहनों का सहयोग नहीं ले रहे हैं प्रॉपर, लीजिए, बिल्कुल लीजिए। सारे अचीवर साथी भी अपने घर के मैडम लोगों को इन्वॉल्व करिए, मत भेजिए ना कहीं, फील्ड पे कौन भेजने को कह रहा है? 1 बजे की मीटिंग में नहीं भेज सकते क्या? है? अगर आपने भेजा तो एक मुंह तैयार हो जाएगा सर चर्चा करने के लिए, और उनके 4 फीट के रेडियस में अगर कोई आ गया ना फिर तो आरसीएम ज्वाइन करके जाएगा, ठीक? और अगर आजू बाजू के 10-20 महिलाओं को पकड़ लिया जाए मातृशक्ति का सहारा लेके, तो जानते क्या होगा? ये देखिए, ये मातृशक्ति है,
ये मातृशक्ति को 4 प्रोडक्ट मैंने उठाए हैं, ये कीसोल हाइजीन का, ये एक अपना इंटीमेट वॉश, एक न्यूट्रीचार्ज वुमन और एक टेल्कम पाउडर। इतने प्रोडक्ट लगते कि नहीं महिलाओं को, बताइए। अगर ये प्रोडक्ट लिए जाए तो देखिए इनकी एमआरपी है 35-30 में 199 का 99 की सीधा। अगर ये प्रोडक्ट 50 घरों तक पहुंचा दिए जाए तो 500 रुपए पर डे तो कैश कमाएंगे सर। तो कितना हो गया? 15,000 रुपए महीना हो गया। और 50 घर नहीं है क्या? मुझे बताइए, एक महिला जहां अपने निवास स्थान से, वर्मा सर मैं बनारस से नागपुर आने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बनारस के जिस कॉलोनी में आप रहते, चौका घाट में रहते हैं, तो चौका घाट के आजू बाजू 50 घर नहीं है क्या? बताइए। बहुत ज्यादा होगा, कई गुना ज्यादा होगा। और एक महिला उन 50 घरों तक भी जाने की आजादी नहीं है क्या उसको? बताओ, है ना? इतने रेडियस में तो काम किया जा सकता है। तो 22,900 पीवी पर मंथ होता है ज्ञान साहब, केवल 4 प्रोडक्ट। ग्रेट। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। डायमंड क्लब की झड़ी लग जाएगी आपके यहाँ, आप ये काम को अवश्य करिए। और देखिए, मैं जो काम खुद नहीं करता ना, मैं बताता नहीं हूँ किसी को। मेरे घर में चेक करिए, हेमलता मैडम को तो जानते होंगे आप सब लोग। 60-65 हजार का चेक आता है सर सेल्फ आईडी पे। जब मैंने आजादी दी तो इंडिया के टॉप 5 वीरांगना में पहुंच गई, जिसको बोलना नहीं आता था टॉप 5 वीरांगना में पहुंच गई। तो ये मेरा खुद का किया हुआ प्रैक्टिकल है, आप भी इसको अप्लाइए प्लीज, ठीक है? मैं कोई बात हवा में पसंद भी नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि वी आर इन द सीरियस बिजनेस। हम सीरियस बिजनेस करना चालू है। अच्छा, परिणाम कभी ऊपर नीचे होंगे, लेकिन आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो परिणाम आएंगे क्या? शुरुआत करिए, ठीक। रिटेलिंग का टारगेट सेट करिए कि आप कितना करेंगे, क्या करेंगे। ग्राहक को संतुष्ट ग्राहक में कन्वर्ट करिए, फिर उसको एसोसिएट बायर में ले जाइए। मैं कुछ तरीके आपको 1-2 बता देता हूं। डेमो कीजिए प्रोडक्ट का, बिल्कुल डेमो से बेहतर कुछ नहीं है। लाभ वो विशेषताएं बताइए, फैब बोलती है इसको, फीचर्स एंड एडवांटेजेस बताइए, बचत बताइए लोगों को, स्वास्थ्य रक्षा बताइए, तारीफ करिए, टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है टेस्ट करवाना। अगर किसी को कॉफी हेजलनट बेचना है ना, देखिए मैं आपको एक तरीका बताऊं सिंपल, वर्मा सर आप इसको बहुत अच्छे से काम में ले सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सर। आप तो अपने एसबीआई और अच्छे अमीर लोगों को सर 10-20 लोगों को बुलाइए, बोलना यार आजकल इम्यूनिटी बड़ी गिर रही, बड़ा तकलीफ है, बड़ी समस्या है, आओ ना एक इम्यूनिटी बूस्टर का कार्यक्रम मैंने घर पे रखा है, जबरदस्त चीज आपको टेस्ट करवाता हूँ। क्या बोलेंगे? टेस्ट करवाता हूँ। अच्छे 10-20 अमीर लोगों को बुला लो सर, अमीर यानी मीडियम क्लास जो 10-20 हजार कमाता उसको भी, है ना? और आप तो क्या करिए, 1 लीटर 2 लीटर, जैसे 10 लोगों को बुलाए तो 1 लीटर दूध ला लीजिए, बढ़िया, ठीक। और उसमें कॉफी 1 लीटर दूध कितने का आ जाएगा? 100 रुपए का आ जाएगा, कम ही आ जाएगा, से ज्यादा नहीं आएगा सर। 40 रुपए, 45 रुपया का 1 लीटर दूध। और उसमें 2-3 स्कूप अपना कॉफी हेजलनट का डाल दीजिए, और ज्यादा नहीं देना सर, 100 ml सबको। अच्छा। और थोड़ा उसमें 2 केला डाल दीजिए, ठीक है? तो आपका 100-150 रुपए में गेम हो गया सर। और सबको 100 ml दीजिए और फिर अपना वायरो लेके डांस शुरू। भाई साहब बोले क्या हो गया? पैर के नाखून से सिर के बाल तक हर चीज प्रोटीन से बनी है भाई साहब। बोले अच्छा, हाँ ये देखो, मैंने बोल रहा हूँ, ये देखो वायरो। और प्रोटीन क्या करता है? ना केवल आपके त्वचा को और मसल्स को अच्छा रखता है, बल्कि आपके बालों को भी अच्छा रखता है। और इसमें एक और बढ़िया बात यह है कि आपके हड्डियों को भी मजबूत करता है, और उससे भी शानदार बात यह है कि आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छा रखता है। ऐसे उठा उठा के देना है, ये सेल्स स्पीच है, बिल्कुल सर, है ना? क्या क्या बोला? नॉट ओनली बट आल्सो, एडजेक्टिव है, यूज करिए। उससे भी अच्छी बात यह है और सबसे शानदार, और ये सब लिखा है वायरो में, पढ़िए, सब लिखा है। और ऐसे उठा उठा के उनको बोलिए और पिला दीजिए शेक। क्या लगता है सर, 2 ऑर्डर नहीं आएंगे तत्काल? 10 अच्छे लोगों को जिनके पॉकेट में पैसा है उनको पिलाया है ज्ञान सर, 2 ऑर्डर आएंगे कि नहीं आएंगे? 2 डब्बे जाएंगे कि नहीं तत्काल? जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। अब 1900 एमआरपी है और एमआरपी से नीचे प्रोडक्ट बेचना नहीं है। आप उसको बोलिए भाई साहब अगर आप ये खरीदते हैं ना 1900 का, तो इसके साथ एक मल्टीविटामिन का ये या ये सोन पापड़ी या ये फ्री दे रहे हैं, लेकिन एमआरपी छोड़ना नहीं। अब 1900 में डब्बा आपने दिया, ठीक,
1350 में आया, 550 एक डिब्बे पे सर। 1100 रुपए बचे, मान लो उसमें से 200 का गिफ्ट दे दिया, 900 तो तुरंत बच गए। शेक पिलाने का खर्चा कितना था भाई? 150 रुपया। हेलो, 200 पकड़ लो, चलो तो 700 तो फिर भी कैश बच गए, और 2000 पीवी बिल गया। हेलो, 1 घंटे पे टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। समझ में आया गणित? समझ में बिल्कुल आया। सही। तो जितने भी अच्छे लोग हैं वो करेंगे ऐसा, टेस्ट कराएंगे। टेस्ट करना जरूरी है। ठीक है, टेस्ट कराइए, क्योंकि बाहर से कितना भी डांस करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। टेस्ट कराए, बॉडी चेकअप कैंप लगाए। ये इसके लिए आपके अपलाइन मास्टर लोग हैं, उनसे बात करिए। देश प्रेम में, मेरे देश की धरती सोना उगले, अभी 26 जनवरी आ रही, बहाओ देश प्रेम की गंगा में लोगों को। अच्छा है मेरे वतन के लोगों, जल बसता है तो 1 घड़ी के लिए 26 जनवरी को अपनी आंख में भी पानी आ जाता है। बोले हो यार, कैसे लड़े होंगे बेचारे, है ना? तो भावनाओं का थोड़ा सा फायदा उठाइए, देश प्रेम में बहाइए लोगों को। और भाई साहब, और देखिए एक अच्छा सेल्समैन क्या होता है, वो क्या करता है, सर एंड सीजन सेल चालू है। अब सीजन एंड हो गया तो क्या बोलेंगे, नए साल का उपहार ऑफर चालू है, खत्म होने वाला है, अभी बस इसी महीने के लिए है, अभी लेते हो तो ये ऑफर है या ये डिस्काउंट है। अभी अगर 2000 का प्रोडक्ट लेते हो तो ये 100 रुपए का फ्री है। कभी भी काट के प्रोडक्ट मत दीजिए, एक्स्ट्रा दीजिए, क्योंकि जो फुल पीवी तो उस पे मिला, और जो प्रोडक्ट आपने उपहार स्वरूप दिए उसका भी पीवी मिला, राइट? उपहार दीजिए, अभी लेते हैं तो ये ऑफर चालू है, ऐसा करिए। शॉर्टेज दिखाए, ऊपर से नहीं आ रहा है भाई साहब, बोले तेल, अरे भैया कहाँ आ रहा है तेल, तो मिलता ही नहीं, ये प्रोटीन ही नहीं मिलता, ये पेनगो तो आता ही नहीं हमारे यहाँ पे, ये फ्लोरा ब्लॉसम टैल्क की तो वेटिंग चालू है, मैंने तो 2 पेटी बड़े मुश्किल से हड़प के रखी है। ऐसा बोलिए, शॉर्टेज दिखाइए। अच्छा मुझे बताइए, किसी चीज का शॉर्टेज दिखता है आपको, मान के चलो एक घड़ी बताइए, आप कोई चीज घड़ी लेने गए वर्मा सर, वो बोले भाई साहब ये ना एंटिक पीस है और एनिवर्सरी एडिशन है, और बिल्कुल ये तो हमको बेचना ही नहीं है, ये तो वो फलाने मेहता जी है उनके लिए बुक है, और बिल्कुल हम नहीं बेचना चाहते, और ये एक तरीके का इकलौता पीस है बनारस के अंदर। तो वर्मा जी आप क्या बोलेंगे? और वो घड़ी आपके दिल के बड़ी करीब है वो ब्रांड, आप क्या बोलेंगे? यार 100-200 ज्यादा ले लेने यार, कुछ जुगाड़ लगा सही दे यार। बिल्कुल बिल्कुल कहा सही। मेहता को देता यार, वर्मा को देना यार, तो कहा क्योंकि उसने ऐसा बोले, नहीं भाई साहब उसने उठा के अंदर रख ली सर, बोले बेचना ही नहीं सर आपको। अरे बोले यार कैसा कर रहा है यार सुमित, देखना यार जमा ना कुछ जुगाड़। आप बताओ, आप उसको 200 मतलब मोल भाव की तो छोड़ो, आप जो एमआरपी उससे सेटिंग करने में भिड़ गए। देखिए आप अपने प्रोडक्ट को इजीली अवेलेबल करा दे रहे, इसलिए ये प्रॉब्लम है। सही बात। शॉर्टेज दिखाइए। अच्छा टिकट बेचने में क्या फार्मूला यूज करते हैं? 20 टिकट है तो 20 निकालते कि 2 निकालते हैं? 2 निकालते हैं। तो वैसे ही इसमें भी करिए ना। आपने 10 टू पाउडर के डब्बे लेके गए, बाहर कितने निकालना है? तो लोग कितने होने चाहिए? 20। फिर देखिए कैसा होता है। तो ये आप शॉर्टेज दिखाइए, गारंटी लीजिए कि भाई साहब 30 दिन की गारंटी है, ये तो आप खुला हुआ वापस कर देना, टेस्टिमोनियल दीजिए, थर्ड पार्टी अप्रोच। शर्मा जी ये पिछली बार मैं आपको बता चुका हूं, हमको आपको हमारी नहीं भाई साहब, हमें आपकी जरूरत है। ये एक नया डायलॉग है। आप अगर बोलेंगे उसको कि भैया देखिए अगर हमने आपको गलत प्रोडक्ट दिया ना, तो आप तो हमको कल अगले दिन का दरवाजे पे खड़े मत रखिएगा फिर तो। और हम आपके साथ में जिंदगी भर का व्यापार करना चाहते हैं, हम आपको सही शुद्ध प्रोडक्ट देना चाहते हैं, हमको आपको हमारी नहीं, हमको आपकी जरूरत है। एक बार भरोसा करके लीजिए, और उनको इस्तेमाल करने का अगर आपने सही से फॉलो अप कर लिया, रिश्ते की दुआई दीजिए, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करिए। ये लंबे विषय है थोड़े से, इनकी पर्सनल एक स्लाइड की व्यक्तिगत ट्रेनिंग है। 5 प्रोडक्ट चुनिए और इन 5 प्रोडक्टों को 50 घरों में पहुंचाने का संकल्प लीजिए। अगरबत्ती, साबन, सॉल्ट, चायपत्ती और गार्डन गोल्ड, 5 प्रोडक्ट उठाए हैं, ठीक है? तो 24,600 पीवी आपका आ जाएगा। 5 प्रोडक्ट 100 घरों तक पहुंचाने का संकल्प ले लीजिए बस। यानी अभी 20 दिन बचे, 19 दिन पर डे 5 घरों से जाके मुलाकात करिए। आपका स्टार डायमंड क्लब निकल रहा है अभी भी, ठीक है? स्क्रीनशॉट उठा लीजिए इस स्लाइड का, कौन से 5 प्रोडक्ट है, और फोकस करिए। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। आप पूरा मतलब अगर आप फोकस नहीं करेंगे, वो केपीएस गिल का एग्जांपल इसलिए आपको दिया, अगर आप फोकस करेंगे तो सब काम हो जाएगा। और बिल्कुल ये थोड़ा सा कठिन वास्ट टॉपिक है, इसको नहीं लेते,
ये एक बात आप थोड़ा सा सीख लीजिए। ये एक अच्छा सेल्समैन कभी भी ज्यादा बोलने पे फोकस नहीं करता, वो पुराने वाले से रेफरेंस लेता है और नए वाले को पुराने वाले के टेस्टिमोनियल दिखाता है, जैसे कि जियो ने किया, ओला ने किया, उबर ने किया। रेफरेंस की राजनीति पे काम करिए। ये भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है। देखिए हमारी गलतफहमी क्या है वर्मा सर जानते हैं? हमको क्या लगता है कि मैं प्रोस्पेक्ट के पास जाऊंगा तो वो उधारी मांगेगा, बिल्कुल मांगेगा। वो ना बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा, उसका हक है। वो मेरी मजाक उड़ाएगा, बिल्कुल उड़ाएगा। कौन नहीं बोल रहा नहीं उड़ाएगा? बिल्कुल उड़ाएगा। सही बात। आप प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे तो ही वांट्स टू सेल द प्रॉब्लम। वो अपनी समस्या बेचने के लिए तैयार बैठा है। उसकी क्या समस्या है? मेरे को ज्ञान नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपने बीवी से पूछ के बताऊंगा, ये मैं अपने डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा, ऐसा वैसा, ये कंपनी पहले आई थी, भग गई थी, क्यों भगी थी, ये वो, उसके अपने प्रश्न है। वो अपनी प्रॉब्लम बेचेगा। और आपको क्या करना है? यू वांट टू सेल योर प्लान और प्रोडक्ट। आप अपने प्लान या प्रोडक्ट बेचने के लिए गए हैं, तो सेल तो हो रही दोनों तरफ से, लेकिन जीतेगा कौन? वो आपको बेच रहा है, आप उसको बेच रहे हैं, जीतेगा कौन? आपके बेचने की चाहत उसके ना खरीदने की चाहत से ज्यादा होनी चाहिए। हेलो, समझ गए? बिल्कुल सही। अगर उस आपके बेचने की चाहत उसके ना खरीदने की चाहत के सामने कमजोर पड़ी तो उसकी प्रॉब्लम खरीद के आप आ जाएंगे। और अगर आपकी चाहत अच्छी रही तो अपना माल बेच के आ जाएंगे या प्लान बेच के आ जाएंगे। सेल तो होगी, पक्का होगी। जब भी टू वे कम्युनिकेशन होता है सेल होती है, लेकिन किसने किसको बेचा ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक ही बात है, जिसकी ऊर्जा व उत्साह ज्यादा होगा वो जीतेगा। सेल क्या है? सेल इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। गंजे को कंगी कैसे बेचते हैं भाई? एंथुजियाज्म से बेचते हैं। समझ गए ना? यही कहावत है। यस। तो सेल टू बी सोल का सिद्धांत होता है, एक होम मीटिंग करो रोज, पीढ़ी दर पीढ़ी होगी मौज। बॉडी चेकर मशीन का इस्तेमाल करिए। और ये किताब 6 पीस गामा बिजनेस में हंगामा, 6 पीस गामा बिजनेस में हंगामा। हमारे यहाँ पे गामा ओरिजिनल के इतने ट्रेनर आ रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे आप 6 पीस? बिल्कुल जाके लीजिए। और चने फुटाने टाइप के बिकते हैं, है ना? एक आध दिन कभी बात करेंगे कि गामा वाले लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपन सेल्स के ऊपर बात करेंगे सर। सेल्स में अपनी मास्टरी है, अपने को इंग्रेडिएंट भी नहीं जाना है, इसको बेचना कैसे इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन 6 पीस गामा बिजनेस में हंगामा, इसको लीजिए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, तुलसी पेंट के रंग आरसीएम के संग, इसको फोकस करिए। 20,000 पीवी। ये देखिए 20,000 पीवी में क्या मिलने वाला है आपको? नांदेड़ की फैक्ट्री विजिट, गुरुद्वारा विजिट, वहां लग्जरी होटल में रहना, 2 दिन की ट्रेनिंग, गाला डिनर, तुलसी पेंट का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और टूल किट मिलने वाली है। दुनिया का 2nd नंबर का गुरुद्वारा सचखंड गुरुद्वारा नांदेड़ में, अमृतसर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा। गुरु गोविंद साहब के अंतिम जो पल है वहीं पे बीते थे नांदेड़ में। अब गुरु गोविंद साहब के महत्व को कोई कम कर सकता है क्या? जाइए उस पवित्र भूमि पे, दर्शन करके आइए। और अगर 50,000 पीवी किया तो इन सारी चीजों के साथ एक एडिशनल पर्सन की एंट्री, ट्रॉफी और ये फैंडेक होता है। इसका महत्व क्या है मैं समझ रहा हूं अभी, क्योंकि मैंने काम चालू कर दिया है। 850 रुपए का फैंडेक है, निःशुल्क मिलेगा आपको। और टॉप 10 अचीवर्स को बेहतरीन सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेंगे। और ये सुमित दूध जी है, और मुझे सौभाग्य मिला अभी अपनी टीम के साथ। ये देखिए ये पूरे रियलिस्टिक स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे। ये पेंट है सर, ये पेंट है। ये देखिए ये जो दिखा रहे हैं आपको, ये सब पेंट है अपने। और ये स्ट्रक्चर है, ये शोरूम वहां बन के तैयार है। और ये देखिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था अभी, मैं नांदेड़, पिछले हफ्ते ही मैं नांदेड़ से अपने जाबाज साथियों के साथ में जाके मैं आया हूँ। और ये देखिए करोड़ों अरबों रुपए का, ये सुमित जी के साथ में हम यहाँ पे पूरी टीम के साथ, ये देखिए इतने लोगों के साथ नांदेड़ जाके आए हैं। और इतना गजब का काम हो रहा है सर। हमारे 5 लड़के 50,000 पीवी का संकल्प ले लिए। अगर बड़ा गेम खेलना है ना तो बड़े प्रोडक्ट पे काम करना सीखिए, और वो घर बैठे नहीं होगा। ब्रांड की कॉर्पोरेट टेस्ट ट्रेनिंग, सेल्स ट्रेनिंग, 9 दिन की कंटिन्यू वर्कशॉप मैं अटेंड कर रहा हूं अभी लाइव। और सुमित जी के साथ जाके फुल डे ट्रेनिंग लेके आए वहां से, तब जाके वो प्रोडक्ट मेरे भेजे में घुसा। और अब ऐसा घुसा ना वर्मा सर, जैसे पार्ट 1 में मैं बजाज एलियांज का नॉमी ट्रेनर था, अब तुलसी पेंट में नाम आएगा अपना। अब देखिए आप क्या करके दिखाते हैं।
बिल्कुल सही, बिल्कुल घुस सही। चुके हैं अंदर तक। फैक्ट्री फार्मूले से लेके सारी चीजें, सेल्स की सारी टेक्निक, क्योंकि पेंट एक अलग तरीके का प्रोडक्ट है, ऐसे काम नहीं होता उसमें। वहां कैसे काम होता है इसकी ट्रेनिंग बिल्कुल हो रही है, और आप अपने कोर ग्रुप के साथ इसकी ट्रेनिंग करिए, भीड़ में नहीं होती सर। कोर ग्रुप के साथ, पेंटर्स के साथ करिए, एक दिन बैठेंगे कभी चर्चा करेंगे। प्रमोशनल व सेलिब्रेशन कीजिए, पोस्टर वार छेड़ दीजिए, पोस्टर बनाइए, और सीखने और करने में संतुलन करिए। कैसा? बिना सीखे मुंह खोलने का नहीं। ये भाई साहब को देखो, इसके मुंह पे क्या लगाई है? पेन लगा दी। क्रिएटिविटी है। बिना सीखे बाहर मुंह खोलने का नहीं, और एक बार सीख गए तो मुंह बंद रखने का नहीं, रोज एक होम मीटिंग करने का। ये फार्मूला है। सीखने और करने में संतुलन करिए। और बिल्कुल अब हम तेजी से जाते हैं, भाग्य के भरोसे से मत बैठिए। ठान लीजिए, जैसे रॉबर्ट, जैसे एडिसन ने ठाना, जैसे गांधी जी ने ठाना, जैसे दशरथ मांझी ने ठाना। और करनी और कथनी को एक जैसा रखिए। प्रेजेंटेशन को बेहतर करिए, अपने अच्छे से बताइए। ये 2 थाली है, इसमें से जो अच्छी दिख रही है वही बिकेगी। व्यक्तिगत तौर पे ज्यादा लोगों से मुलाकात करिए। हाँ, ये एक स्लाइड में लेना चाहूंगा 2 मिनट, अगर आपकी इजाजत हो तो। देखिए, ज्यादा लोगों से मिलना क्यों जरूरी है? ये एक गाय है, ठीक है। अब ये गाय है, दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। वो भी कैसे? बूंद बूंद करके निकालना पड़ता है ना। तो वैसे ये कंसिस्टेंसी ऑफर आपके लिए कुछ नहीं करेगा, आपको इसमें से लाभ निकालने पड़ेंगे, वो भी एक एक आदमी से मिलके, बूंद बूंद करके। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है? मान लो ये एक गाय है, और एक गाय 20 लीटर दूध देती है वर्मा साहब। अब इसको खूब चारा खिला रहे, खूब हरी घास, खूब पूरी खिलाई पिलाई कर दी। बोले माता जी 50 लीटर दे दो, कल से देगी? अरे 20 वाली 22-25 देगी ज्यादा से ज्यादा। एक गाय से कितना दूध निकालेंगे? अगर 40 लीटर चाहिए तो एक नई गाय खड़ी करनी पड़ेगी कि नहीं सर? और बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या कर रहे हैं? यही गलती नहीं कर रहे? हाँ, वो इनॉग्रल फंक्शन में क्या, वही टॉप के 10 लोग, फिर उत्सव में वही, फिर उसमें वही। वो बोले कितना तेल निकालोगे यार हमारा तुम? इसको तो चेक करो। सही बात। 20 लीटर वाले को बोल रहे तो दूध दे, ये घास का, अरे कितना देगा वो यार? सही बात। एक व्यक्ति से कितना दूध निकालोगे बताओ? सही या गलत? सही। तो नया माल चाहिए कि नहीं चाहिए अपने को? चाहिए। एक ही गाय को धोने में, उसको बोले तो दे मेरी माँ, कैसे भी दे, ये घास खा, ये खा, वो खा, अरे सोया प्रोटीन खा, अरे कुछ भी खिला दो, आरसीएफ के फाइबर बिस्किट खिला दो, एवरेज नहीं बढ़ने वाला है। सही बात, बिल्कुल सही। एवरेज बढ़ाने के लिए गाय की संख्या बढ़ाओ। 100 लीटर चाहिए, 200 लीटर चाहिए, सही है? एकदम भैया, एकदम देसी, शुद्ध देसी उदाहरण दिया है। सही बात। तो उन्हीं लोगों को धोना बंद करिए। ये सबकी प्रताड़ना है ज्ञान सर, सबका दर्द है। सही बात। अब सबके सामने भूल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इशारा आप समझ गए होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझे ना? तो चलिए, बहुत बढ़िया। ये व्यक्तिगत तौर पे मिलिए, एनर्जी लेवल को बूस्ट करिए। हाँ, ये एक स्लाइड नया माल दिखा रहा हूँ, पुराना स्किप कर रहा हूँ। देखिए, ये क्या चीज है? विजय दिवस और कंसिस्टेंसी ऑफर क्या है? ये आपकी टीम अभी इस तरीके से, भीड़, इनको संभालने के लिए पुलिस लगानी पड़ रही है ना? हमारी टीम जैसे कि भीड़, कोई अनुशासन नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई कंट्रोल ही नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन ये एक दूसरा फोटो देखिए सर, क्या यहाँ पे कोई आउट ऑफ कंट्रोल है सर? बिल्कुल नहीं। आपने वो परेड देखी, हाथ भी एक साथ ऊपर जाते सर। सही बात। सुने ना आपने? वो हाथ पैर और एक जैसा एकदम, इसको बोलते हैं अनुशासन। ये है आर्मी को अगर आप देखेंगे तो आप देखिए, पूरा एकदम अनुशासन में, पूर्ण अनुशासन में, तय लक्ष्यों के साथ काम करती है। हमारी टीम अभी ऐसी है, और इसमें से लोगों को छांट के क्या करना है? आर्मी बनाना है। आप मुझे बताइए, जितने लोगों को छांट लेंगे वो 6 महीने कायदे में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हेलो, 1 साल कायदे में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। में से अनुशासन वाले लोगों को छांटिए सर। ये काम है कंसिस्टेंसी। सही या गलत? बिल्कुल सही। समझ में आया ये फोटो से? बिल्कुल समझ में आ गया सर। 100% समझ में आ गया। नवीन जी को भी आ गया होगा शायद, प्रकट हो गए। बढ़िया सर, अच्छा हो गया, दर्शन हो गए आपके भी। चलिए, तो चलिए, ये अब कुछ नहीं लेते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ये भी नहीं लेते हैं। बिल्कुल, अगर आपको मौका मिले तो आप दर्शक मत रहिए, क्योंकि इसको माथा ठोक के आने का भी देखिए, आना पड़ता है। खिलाड़ी बनिए, हारो जीतो पैसा मिलेगा, और अगर मौका मिले तो बेस्ट खिलाड़ी बनिए, मैन ऑफ द मैच बनोगे, दुनिया आपको याद रखेगी।
तो केवल वॉचिंग नहीं करना है, वर्किंग भी करना है, और वर्किंग ही नहीं बल्कि परफॉर्मिंग करना है, ठीक है। और आप चाहकर भी समय को रोक नहीं सकते, इसलिए समय के साथ चलिए और वर्किंग शेड्यूल को फिक्स करिए अपने। और ये एक चीज आप देख लीजिए, फिर हम अपनी बात खत्म करेंगे। सफलता के अलार्म लगाइए, ठीक है। कैसे लगेंगे? प्रतिदिन 500 पीवी की सेल करूंगा या करूंगी, प्रतिदिन एक प्रोडक्ट का अनुभव लूंगा या लूंगी, प्रतिदिन 5 लोगों को ऑफर में लाऊंगी, प्रतिदिन 6 पीस गामा वाले 5 लोग तैयार करेंगे, प्रतिदिन 5 टर्मिनेट लोगों से बात करेंगे, प्रतिदिन एक होम मीटिंग करेंगे, प्रतिदिन 30 मिनट एएनसीसी कोर्स दीप कोर्स देखेंगे, प्रतिदिन चैट विद सुरेंद्र वंश का एक एपिसोड देखेंगे, प्रतिदिन 5 संभावित ग्राहकों को अपनी लिस्ट में जोड़ेंगे, प्रतिदिन टेक्नोलॉजी का ज्ञान देकर एक लोगों को मॉर्निंग सेशन में बढ़ाऊंगा, एक को, ठीक है। ऐसे सफलता के अलार्म लगाना पड़ेगा कि नहीं? हेलो, बिल्कुल सही। ये थोड़ा विस्तार का विषय है, बाद में लेंगे कभी एक आध दिन, वर्मा जी मौका देंगे तो। बिल्कुल बड़ा विषय है ना। अगर आपने ऐसा किया तो आपका बिजनेस 5 गुना बढ़ जाएगा, फास्टेस्ट बिगनर स्टार्टर ओपनर आ जाएंगे, आपका बिजनेस ऑटो पोर्ट पे आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखे, गलत तरीके से व्यापार बिल्कुल नहीं करें, ना उधार देना है ना उधार लेना है। घर में उपयोग होने वाले 100% सामान तो लेना है, लेकिन फालतू के सामान नहीं लेना है। मूल्यों के बिना आप मूल्यवान नहीं हो सकते। जानना और ना करना वो ना जानने के बराबर ही है, इसलिए जानिए। और गति नहीं प्रगति चाहिए। देखिए, ये लकड़ी का घोड़ा जगह पे हिलेगा और ये सही का घोड़ा दौड़ेगा। तो लकड़ी का घोड़ा घोड़े की काठी ऐसा मत बनिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। केवल गति नहीं प्रगति भी चाहिए, और गति और प्रगति का अंतर आप समझिए। सपनों को बड़ा करिए और बहाने जुगाड़ दूसरों को दोष देने में बंद करिए। और एक ही बात अपने आप को बोलिए कि कर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, और क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं। जिंदगी भर बिना मुहूर्त के पैदा हुआ आदमी जिंदगी भर शुभ मुहूर्त के चक्कर में फंसकर एक दिन बिना मुहूर्त के निकल लेता है। इसलिए मुहूर्त मत देखिए और आज से अभी से काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।